ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। राधिका कृष्णौ वंदे आत्मा कलेवर रूपिणौ याभ्यां विना न वर्तन्ति जगताः माया विनिर्मितम्। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। प्यारे सज्जनों, आज हम आप लोगों के समक्ष चर्चा करेंगे मानव के वर्णाश्रम धर्म की। वर्णाश्रम धर्म का मतलब कि मानव के कितने वर्ण होते हैं और हर वर्ण वाले मानव का क्या धर्म होता है। धर्म माने कर्तव्य। और मानव जीवन के 4 आश्रम होते हैं। उन आश्रमों का में प्रति आश्रम में उसका क्या धर्म है, क्या कर्म करना चाहिए, उसके कर्तव्य कर्मों की बात। यही मानव के वर्णाश्रम धर्म पर चर्चा हुई। तो हम इसे शुरू करते हैं। कृपया इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये विषय अपेक्षाकृत गूढ़ है। इस कल्प के शुरू में जो मौजूदा कल्प चल रहा है, इस कल्प के शुरू में जो प्रथम सतयुग लगा था, उस प्रथम सतयुग में सारे मानव का केवल एक वर्ण होता था, 4 वर्ण नहीं होते थे। ये भगवान श्री कृष्ण से मुख से निकली हुई वाणी मैं बोल रहा हूँ। उस समय जो केवल एक वर्ण के मानव होते थे, उसे हंस वर्ण कहते थे। और उसमें प्रणव ही वेद होता था। यानी ये जो 4 वेद आपके हैं, तब चारों वेद की रचना नहीं हुई थी। केवल ओंकार जो है, ओंग शब्द है, वही प्रणव है, वही वेद माना जाता था। और इस युग में लोग जन्म से ही कृतकृत्य होते थे। यही कारण है कि इस सतयुग को कृतयुग भी कहते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा हंस रूप में की जाती थी। उनका जो हंसावतार हुआ था, उस रूप में। जब ये सतयुग बीता और त्रेता लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्वास, प्रश्वास और हृदय, इन 3 स्थानों से 3 वेद पैदा किए। श्वास से ऋग्वेद, प्रश्वास से सामवेद और हृदय से यजुर्वेद की रचना हुई। भगवान ही उस समय बैल के रूप में धर्म होते थे, और इनके तप, शौच, दया और सत्य, ये 4 पैर होते थे, चरण होते थे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने होता, अध्वर्यु और उद्गाता के कर्मों के समेत स्वयं यज्ञ रूप में प्रकट हुए। तभी जो है भगवान श्री कृष्ण का एक नाम यज्ञ भी है। कुछ दिन बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप से
ये मनुष्यों के 4 वर्ण पैदा किए, यानी वो अपने विराट स्वरूप के मुंह से ब्राह्मण को पैदा किए और भुजाओं से क्षत्रिय को पैदा किए और उर प्रदेश जो है वहाँ से वैश्यों की उत्पत्ति किए तथा अपने चरणों से शूद्रों को पैदा किए। उर प्रदेश माने ये जंघा स्थल वाला प्रदेश, कट प्रदेश भी उसे हम कह सकते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने उसी विराट स्वरूप के हृदय से ब्रह्मचर्य नाम का आश्रम पैदा किया और उर प्रदेश से गृहस्थ आश्रम पैदा किया। अपने वक्ष से वानप्रस्थ आश्रम पैदा किया और अपने मस्तिष्क से उन्होंने संन्यास आश्रम पैदा किया। ये चारों प्रकार के आश्रम अपने उत्पत्ति स्थान के अनुसार ही उत्तम, मध्यम और अधम हो गए। यानी सबसे उत्तम स्थान जो होता था वहाँ से उत्पन्न आश्रम सबसे उत्तम माना जाता था और जो उससे निम्न महत्व का स्थान है, जैसे धर लीजिए हृदय या मस्तिष्क से उर प्रदेश निम्न कोटि का स्थान है, तो वहाँ से उत्पन्न होने वाले जो वो आश्रम हैं वो उसी तरह से हुए। ब्रह्मचर्य और संन्यास से गृहस्थ आश्रम निम्न कोटि का हुआ। तो इस प्रकार से चारों स्थानों से उन्होंने 4 प्रकार के आश्रम पैदा किए। उस समय मनुष्य की पहचान कि ये किस वर्ण का है, उसके स्वभाव और उसके कृतकर्म द्वारा जानी जाती थी। यानी जो चारों प्रकार के, चारों वर्णों के जो मनुष्य हैं उनके अलग अलग सहज स्वभाव होते थे। वो स्वभाव बनाए हुए नहीं होते थे, वो सहज का मतलब जन्मजात, जन्म के साथ आए होते हैं और उस स्वभाव के अनुसार ही वो बरतता है। तो उसके स्वभाव को देख करके अनुमान लगाया जाता था कि ये फला वर्ण का व्यक्ति है। फिर उसकी पुष्टि के लिए उसके कृतकर्म देखे जाते थे कि कर्म क्या करता है। तो चारों वर्णों के कर्म भी अलग अलग बांटे गए हैं। जिस वर्ण का वो कर्म करता था और पहले उसका स्वभाव भी उसी वर्ण का निकला था, तो पक्का हो जाता था कि ये व्यक्ति फला वर्ण का है। तो इस तरह से किसी भी व्यक्ति को किस वर्ण का है ये जानने के लिए उसके स्वभाव और उसके कृतकर्म ही मददगार होते थे। अब हम अलग अलग वर्णों के स्वभाव पर आते हैं। तो पहले हम ब्राह्मण वर्ण को लेते हैं। ब्राह्मण वर्ण की सारी बात पूरी होने के बाद ही हम दूसरे वर्ण को इस विषय के लिए लेंगे। तो देखिए, ये ब्राह्मण का जो सहज स्वभाव है ये हमने 3 जगह से उद्धृत किया है। एक तो हमारी स्वयं की लिखी हुई किताब श्री कृष्ण चरितमानस में ब्राह्मण का स्वभाव लिखा है। ये सोरठा है कि बटुकर सहज स्वभाव, समदम तप संतोष सूचि,
और सीधापन व पसाव, सत्य, क्षमा और भक्ति मम। भक्ति मम ये शब्द अपने में सिद्ध करता है कि स्वयं भगवान अपने मुंह से कहे, तभी वो मेरी भक्ति कह रहे हैं। तो ब्राह्मण का सहज स्वभाव यहाँ पर ये बताया गया कि उनके अंदर सम होता है। सम माने भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति, आस्था, ये भाव सम के कहे गए हैं। उनके अंदर दम होता है। दम का अर्थ है अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित रखना, उनका दमन, यानी वो स्वतंत्र रूप से अपने विषयों की ओर न भाग पाएं, उन पर अंकुश रखते हुए उन्हें जब जहाँ चाहे तहाँ लगाएं। इस बल को दम कहते हैं। तो ये शक्ति भी ब्राह्मण में सहज रूप से होती है। तप माने तपस्या। ब्राह्मणों में ही ज़्यादा लोग तपस्या करते थे। वैसे दूसरे वर्ण के लोग भी तप करते थे, पर ब्राह्मण में ये सहज गुण होता था, वो तपस्वी होते हैं। और संतोष शुच, संतोषी होते हैं ब्राह्मण। जो कुछ मिला है हाय हाय नहीं करते, प्रभु ने जो उन्हें दिया है उसी में संतुष्ट हैं और प्रसन्न हैं। और शुचि माने पवित्रता, शौच। पवित्रता दो प्रकार की होती है, एक भीतर और एक बाहर की। बाहर की पवित्रता उसे कहते हैं कि अपने शरीर की सफाई, अपने वस्त्र की सफाई, यानी नहाना धोना और जो है कपड़े लत्ते साफ सुथरे पहनना, इस तरह से स्वस्थ रहना, मतलब साफ सुथरा रहना, ये बाहर की पवित्रता हुई। और अंदर की पवित्रता जो है वो मन का मैल खत्म करना, मन में गलत विचार न आए, सारे विचार शास्त्र सम्मत आए, पवित्र आए, सात्विक आए, तब वो मन जो है वो स्वच्छ माना जाएगा, उसकी पवित्रता कही जाएगी। तो ये दो प्रकार की पवित्रता भी ब्राह्मण के अंदर होती है। ये जनरल नियम नहीं है। कोई ब्राह्मण अधम होते हैं, दुराचारी होते हैं, तो उनके अंदर जो है वो ये बाहर की पवित्रता भले हो पर अंदर वाली नहीं होती। पर विशेष रूप से, मतलब यूँ कहिए कि ज़्यादातर ब्राह्मण के अंदर ये सहज गुण होता है। अगला गुण जो है सीधापन। ये सीधे साधे होते हैं, सरल चित्त के होते हैं। इनके अंदर छल कपट, प्रपंच, क्रोध, रोष, हत्या का भाव, ये सब नहीं होता। बहुत सरल होते हैं, सहनशील होते हैं। और पसाव माने दया। दया का भाव भी इनका सहज गुण है। सत्य से इनका लगाव होता है। सत्य आचरण करना, सत्य भाषण करना, सत्य का पक्ष लेना आदि। और क्षमा की भावना भी होती है। इनके साथ कोई अपराधी दंडनीय अपराध कर जाए, इसके बाद भी अगर वो हाथ गोड़ जोड़ के क्षमा मांगने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, तो ब्राह्मण जो है वो अक्सर पिघल जाते हैं और उसे क्षमा कर देते हैं। और छोटे मोटे अपराध को वो दिमाग में नहीं रखते। तो ये क्षमा वाला गुण हो गया। और
फिर और भक्ति में भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति की भावना ब्राह्मण में सहज गुण है। तो ये हमने जो है वो एक स्थान से उद्धृत किया जहाँ पर ब्राह्मण का स्वभाव बताया गया। अब दूसरे स्थान से लिया गया कि सम दम तप शुचि सत्य व ज्ञाना दया क्षमा भक्ति भगवाना सरल चित्तता और संतोषा बसं हिये निर्मल नहीं रोसा। देखिए, जो उस जगह पर पहले वाली जगह पर ब्राह्मण का स्वभाव सहज स्वभाव गिनाया, ज़्यादातर वही सारे गुण यहाँ पर भी हैं। सम दम तप शुचि सत्य, जहाँ तक पिछले हैं एक चीज़ बढ़ी हुई है ज्ञान। यानी ब्राह्मण में सहज रूप से ज्ञान होता है, वो ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं। और दया क्षमा भक्ति भगवाना, ये तो पहले ही वाले में कहा गया है। सरल चित्तता और संतोषा, सीधापन जो उसमें बताया गया वही सरल चित्तता है और संतोषी होते हैं। और ये सारे गुण उनके निर्मल हृदय में निवास करते हैं। रोष नहीं होता उनके अंदर। और नित बट कर्म सविधि हरि पूजन और पावहि प्रभु ही निवेदित भोजन, ये जो है उनके नित्य कर्म में है। नित्य कर्म हम अलग से भी बताएंगे। उसमें ये है कि ब्राह्मण भगवान की विधिवत पूजा नित्य करता है, उसका उसमें लगाव होता है, उसके बिना वो चैन नहीं पाता। और भोजन जो करता है वो भगवान को निवेदित करने के बाद करता है, यानी भगवान को पहले सौंपता है कि प्रभु आपने जो दिया है उसे लीजिए पाइए, और बाद में वो बचा हुआ अन्न भगवान के पा लेने के बाद प्रसाद रूप हो जाता है और उसी को ब्राह्मण खाते हैं। तो ये जो है वो प्रभु को निवेदित भोजन कहा जाएगा। तीसरा स्थान जहाँ से हमने ब्राह्मण का स्वभाव लिया वो स्वयं श्रीमद् भगवत गीता है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि ब्राह्मण के अंदर भीतर बाहर की शौच होती है, यानी पवित्रता होती है, और अंतःकरणी निग्रह होता है। अंतःकरण में मन बुद्धि आता है और उस पर अंकुश रहता है इनका। ये मन कहीं भागने नहीं पाता, बुद्धि गलत जगह पर लगने नहीं पाती, इन सब पर नियंत्रण रहता है। तो इसको अंतःकरणी निग्रह कहते हैं। और इंद्रियों का दमन, मन को बस में करना, इंद्रियों को बस में करना, ये हमने बताया ही पीछे, ये ब्राह्मण के सहज स्वभाव हैं। इसके अलावा यहाँ कहा गया है कि धर्म हेतु कष्ट सहना। ब्राह्मण जो है सहज स्वभाव से सहनशील होता है, और अपने धर्म में अगर उसे कष्ट उठाना पड़ा तो बड़ी खुशी से धर्म के लिए कष्ट उठा लेता है। कोई धार्मिक काम करने में अगर उसे कष्ट सहना पड़ा तो उसका ख्याल नहीं करता, उसे मन से करता है और कष्ट सह लेता है। हृदय की सरलता होती है, क्षमा होती है, और ईश्वर वेद तथा लोक परलोक में आस्था विश्वास, यानी ब्राह्मण सहज स्वभाव से आस्तिक होता है, भगवान को मानता है कि भगवान हैं, वेद को मानता है, वेद में जो चीज़ लिखी है कि वो
हमारे लिए भगवान का आदेश है। और परलोक की भी बात मानता है कि इस लोक से जब जीवात्मा निकलती है तो किसी दूसरे लोक में जाती है, दूसरे लोक भी हैं। तो इन सब चीज़ों में भी सहज विश्वास करना ये ब्राह्मण का स्वभाव होता है। वो जो है वेद शास्त्रों का अध्ययन करने वाला होता है, उसकी बड़ी रुचि होती है वेद और शास्त्र, पुराण, उपनिषद ये सब पढ़ने की, देखें इसमें क्या लिखा, उसका ज्ञान अर्जित करने की। और दूसरा वो अध्यापन में भी रुचि रखता है, यानी अपने तो पढ़ता ही है और वो दूसरे को भी पढ़ाता है, बताता है, ज्ञान बांटता है तथा इस तत्व का अनुभव करना। जो सच्चा ब्राह्मण है, भगवान का भक्त है, वो भगवान का अपने अंदर ही अंदर अनुभव करने की चेष्टा करता है। ये ब्राह्मण के सहज स्वभाव हुए, जो हम 3 जगह से उद्धृत करके आप लोगों को बताए। अब आया कि ब्राह्मण करता क्या है, कर्म क्या है उसका। कृत कर्म की बात आती है ना, कि दूसरी चीज़ जो है वो कृतकर्म से वर्ण पहचाना जाता है। तो वो करता क्या है, तो एक तो उसके नित्य कर्म कहे गए कि जैसे वो आपको मैंने बताया कि भगवान की विधिवत पूजा करना और भगवान को निवेदित किया हुआ ही भोजन करना। अध्ययन अध्यापन सहित लेब दे बहु दान, यज्ञ करब यही पंच ही हैं बटु कर्म महान। ब्राह्मण के इस जगह पर 5 ही कर्म कहे गए हैं कि वो अध्ययन करना, अध्यापन करना और दान लेना देना, यज्ञ करवाना, यही उनके 5 कर्म हैं। दान लेना देना वाली बात जो है वो एक तरीके से खाली दान कह के टाली जा सकती है। दान देना या दान लेना दोनों ब्राह्मण के कर्म हैं, ऐसे भी कहा जा सकता है। और वो हविष्यान्न ही विप्रहारा, रहित मांस मछ सकल प्रकारा। ब्राह्मण का भोजन, नित्य का आहार हविष्यान्न होता है। हविष्यान्न का मतलब, हविष्यान्न उसे कहते हैं जो जैसे कोई यज्ञ की जाए तो उसमें जो प्रसाद प्रसाद बनता है, भगवान को चढ़ाया जाता है, उसके बाद जो बच जाता है उसे प्रसाद कहते हैं और वही हविष्यान्न कहा जाता है। और दूसरे प्रकार से भगवान को सौंपा हुआ भोजन, उनका भोग लगाया हुआ भोजन, ये भी हविष्यान्न है। तो ब्राह्मण का नित्य जो आहार है वो हविष्यान्न है। वो ब्राह्मण भगवान को जो है वो कुछ खिला के ही खाता है। और क्या खाता है, खाने की भी बात है कि वो सात्विक आहार करता है, वो मांस मछली से दूर रहता है, मांसाहारी भोजन नहीं करता। आगे उसके जो है वो कर्म कहे गए हैं कि ये 4 प्रकार की उसकी वृत्ति होती है जिससे वो अपना जीवन यापन करता है। यानी इस 4 प्रकार की कमाई से वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। वो भी तो उसका कर्म ही हुआ, नित्य कर्म हुआ। तो उसमें जो है वो 4 नाम दिए गए हैं ब्राह्मण की वृत्तियों के: वार्ता, यायावर, शिलोछन्न और शालीन। इनको दूसरे शब्दों में ऋत, अमृत, मृत और प्रभृत ये नाम भी हैं।
और इन्हें सहज शब्दों में यज्ञ कराना, पढ़ाना, सुदान लेना और सिलोछन, ये 4 प्रकार की वृत्ति कही गई है। ब्राह्मण जो है 4 प्रकार की कमाई से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। एक तो यज्ञ कराता है, तो जहाँ वो यज्ञ कराने जाएगा, चाहे वो आचार्य बन के, चाहे वो होता बन के, अद्धर बन के, गाता बन के, जो भी जाएगा, वहाँ उसे यज्ञोपरांत दक्षिणा मिलती है। उस दक्षिणा से उसका जीवन यापन हो सकता है। दूसरा, वो आश्रम पर पढ़ाता है, शिष्यों को पढ़ाने का काम करता है, तो वहाँ पर जो शिष्य होते हैं ब्राह्मण के, वो बटुक के रूप में भीख मांग के लाते हैं गांव से, और वो आचार्य को सौंपते हैं लाके। फिर आचार्य की आज्ञा से उस भीख से उन शिष्यों का और गुरु तथा गुरु के परिवार का भरण पोषण होता है। तो ये पढ़ाने से कमाई हुई आश्रम के जरिए। और तीसरा है सुदान लेना, यानी कोई धर्मात्मा दान देता है तो उसे ग्रहण करना, क्योंकि दान प्रायः ब्राह्मणों को ही दिया जाता है और ये अधिकार ही भी ब्राह्मणों को ही है, दूसरा कोई दान नहीं ले सकता, और लेता है तो गलत करता है, और दान देने वाला उसका कोई फल नहीं पाता। तो इसलिए ये सुदान लेना भी इनकी तीसरे प्रकार की वृत्ति हुई। और चौथी वृत्ति है सिलोच्छन्न। सिलोच्छन्न जो है वो वृत्ति है जिसमें ब्राह्मण अपने को पूर्णतः, मतलब त्रुटिहीन, या यूँ कहिए कि कहीं से भी दाग लगा हुआ अन्न नहीं, ईश्वर द्वारा दिया हुआ अन्न खाता है। वो जब खेत कट जाते हैं तो वहाँ पर अन्न के दाने गिरे रहते हैं, चाहे जिसकी चीज़ की फसल हो, गेहूँ की हो, जौ की हो, मटर चना की हो, कुछ ना कुछ अन्न जो है वो खेत में गिर जाता है। किसान जब वहाँ से काट के उठा ले जाता है, तब ब्राह्मण जाकर के उस कटे खेत से गिरे हुए दानों को बीन कर ले आते हैं और उसी से अपना पेट पूजा करते हैं, अपनी और अपने परिवार की। तो इस वृत्ति को सिलोच्छन्न वृत्ति कहते हैं। ये अन्न खेत से मिलता है और दूसरा बाजार से मिलता है। बाजार में जहाँ बनिया लोग अन्न बेचते हैं, दाल है, जौ गेहूँ है, चना मटर है, तो वो भी जब बाजार समाप्त होने पर अपना बोरा बांध करके चले जाते तो कुछ अन्न वहाँ भी गिर जाता है। तो ब्राह्मण वहाँ से भी उन अन्नों को बीन करके लाता है और खाता है। तो बाजार से, खेत से, इस 2 जगह से बीन कर लाए हुए अन्न से जो ब्राह्मण अपना जीवन यापन करता है, उसकी वृत्ति को सिलोच्छन्न वृत्ति कहते हैं। तो इस तरह से ये 4 प्रकार की ब्राह्मण की नित्य कर्म हुआ और उसकी कमाई हुई। इसमें जिसमें जो है वो सिलोच्छन्न सर्वोत्तम वृत्ति मानी जाती है। दान लेना जो है, ये वृत्ति निम्न कोटि की मानी गई है। इसमें जो है वो सच्चे ब्राह्मण इससे कतराते हैं। दान लेने को प्रतिग्रह कहते हैं। इसमें उनका अपना पुण्य क्षीण होता है। जब ये किसी का दिया हुआ दान ले करके अपनी जीविका चलाते हैं तो उनका पुण्य क्षीण होता है, क्योंकि आशीर्वाद रूप में उनका पुण्य ट्रांसफ़र हो जाता है। कहीं वो लेंगे तो कुछ उसका
देने वाले को कुछ पुण्य मिलेगा। वो पुण्य कहाँ से आएगा? ब्राह्मण के आशीर्वाद से। ब्राह्मण के कमाए हुए पुण्य में से कट करके उधर चला जाता है, तो उसका अपना पुण्य का खजाना कम होता है। इसीलिए ये दान लेने वाली वृत्ति निम्न कोटि की मानी गई है। इससे लोग जो है वो अच्छा नहीं समझते। जो सच्चे ब्राह्मण हैं वो अप्रतिग्रही होते हैं, प्रतिग्रह वो नहीं स्वीकार करते। और बाकी ब्राह्मण अब सब उतने विचारी थोड़े होते हैं, सब बाकायदे दान लेते हैं, ले जाते हैं, उस अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। भले ही उनका पुण्य कुछ घटे, कोई बात नहीं, पर ये उनके वृत्ति में आता है तो वो ब्राह्मण ही ना, जो लेते हैं और जो नहीं लेते हैं वो भी। तो एक प्रकार की वृत्ति ये भी है। तो जो लोग इस दान लेने वाली वृत्ति को निम्न कोटि की समझ करके इसे नहीं स्वीकार करते, पुरोहिताई भी इसी तरह से निम्न कोटि की ब्राह्मण वृत्ति है, उसे भी नहीं स्वीकार करते, वो इस सिलोच्छन्न वृत्ति से, सबसे उत्तम वाली वृत्ति से जीते हैं। अपनी कमाई से, किसी की दी हुई कमाई से वो नहीं जीना चाहते। तो इस प्रकार से ब्राह्मण की ये 4 प्रकार की वृत्ति हुई, जिसमें दान लेने वाली वृत्ति को छोड़ के ये 3 प्रकार की वृत्ति अच्छी मानी गई है। शीलोच्छन्न वृत्ति उत्तम या सर्वोत्तम, और यज्ञ कराना और पढ़ाना ये मध्यम, और दान लेना आदम वृत्ति है। तो इसलिए इस प्रकार से हम ब्राह्मण का स्वभाव बताए, उनके कृत कर्म बताए। अब हमारे शास्त्रों में ब्राह्मण के विषय में लगभग इन्हीं बातों से संबंधित कुछ और बातें भी कही गई हैं। हम उसे भी आपके सामने चर्चा करना चाहते हैं। तो सुनिए, लिखा हुआ है कि सब यज्ञन भोक्ता हरिराई, पै बटु प्रीति आई सूर छाई, कि यज्ञ हवन लय मुदित न तैसे, बट मुँह हवन की हे कछु जैसे। सारे यज्ञों के भोक्ता भगवान हैं, भले ही वो दूसरे देवता के नाम से आहुति डाली जाए, ओम वरुणाय नमः स्वाहा, वरुण के नाम से पड़ गई, पर वो अंततो गत्वा भगवान के पास पहुंचती है, उनके मुंह में जाती है। उसके यज्ञ के जो है भोक्ता तो भगवान ही हैं। जैसे जो है वो फलदाता शब्द आपने सुना है कि किसी के मनुष्य के कर्मों के को फल देने वाले वो भगवान है। भले ही वो पूजा करता है किसी दूसरे देवी देवता की और उसे उसका फल मिलता है उस देवता से, फिर भी वो देवता का दिया हुआ फल नहीं होता, क्योंकि देवता फलदाता है ही नहीं है। फलदाता तो एकमात्र प्रभु श्री कृष्ण है। फल उन्हीं के जरिए मिलता है। तो कैसे मिलता है? उनकी पूजा नहीं कर रहा है दूसरे देवता की पूजा, लेकिन वो पूजा घूम करके भगवान के पास पहुंचती है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि किसी की भी पूजा करो वो मेरी ही पूजा है। फर्क इतना है कि वो घूम के हमारे पास आती है और फल भी हम ही देते हैं। फल हमसे चलता है तो उस देवता के पास जाता है और फिर वो देवता उस पूजा करने वाले को देता है। तो वो समझता है कि इस देवता से हमको जो है मिला फल, लेकिन नहीं, फल भगवान से मिला। और वो ये भी समझता है कि मैंने पूजा इस वेद देवता की हाँ की, लेकिन वो पूजा जो है प्रकारांतर से भगवान की हो गई। तो उसी तरह से सारे यज्ञों का जो भोक्ता हैं वो भगवान है। चाहे जिस नाम से आहुति डाली जाए वो भगवान श्री कृष्ण के उदर में पहुंचती है।
तो भगवान श्री कृष्ण भले ही सारे यज्ञों के भोक्ता हैं, और मनुष्य जब उनको कुछ खिलाना चाहता है या किसी देवता को खिलाना चाहता है तो अग्नि में आहुति डालता है। अग्नि जो है वो देवताओं का मुंह माने गए हैं। भगवान के भी मुंह हुए। जलती हुई अग्नि में हम जब आहुति डालते हैं किसी देवता का नाम लेकर के, तो आहुति तो पड़ी अग्नि में, लेकिन गई वो उस देवता के मुंह में और प्रकारांतर से भगवान के मुंह में चली गई। तो भगवान उस आहुति से कहा गया है कि उस आहुति से, यानी उस भोजन कराने से उतना खुश नहीं होते जितना ब्राह्मण के मुंह में आहुति डालने से खुश होते हैं। ब्राह्मण के मुंह में आहुति माने उसमें आग बार के नहीं कुछ डालना है। इसका अर्थ है कि हम ब्राह्मण को अगर कुछ खिलाते हैं श्रद्धा से, तो वो भगवान के पेट में सीधा जाता है और भगवान जो है वो उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। यज्ञ से जो आहुति पाते हैं उससे उतना नहीं प्रसन्न होते, लेकिन ब्राह्मण को खिला देने से बहुत प्रसन्न होते हैं। वैसे भी ब्राह्मण भगवान की देह माने गए, तो उनका मुंह भी भगवान का मुंह ही हुआ। तो ये ब्राह्मण के एक तरीके से महत्व हुआ। जो ब्राह्मण अपने घर, दूसरा महत्व देखिए कि जो ब्राह्मण अपने घर में ही रहकर अपने धर्म का निष्काम भाव से पालन करता है, यानी घर में रह रहा है, गृहस्थ जीवन बिता रहा है, और जो गृहस्थ के कर्तव्य हैं पारिवारिक जनों के प्रति उसको पूरा कर रहा है शास्त्र सम्मत रूप से और उच्च वृत्ति से जीता है, धर्मों का पालन करता है लेकिन निष्काम भाव से करता है। कोई कामना नहीं है उसकी कि मैं धर्म पालन कर रहा हूँ तो मुझे पुण्य मिलेगा तो स्वर्ग मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। बस कर दिया, वो समझ रहा कि मेरी ड्यूटी है, मैंने इसको पूरा कर दिया, इसके पीछे मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। इस भाव से जब वो अपने धर्म का पालन करता है और सिलोच्छन्न वृत्ति से जीवन यापन करता है, न पढ़ाता है, न यज्ञ कराने जाता है, न जो है दान लेता है, बल्कि दाने बीन के खाता है, तो ऐसा ब्राह्मण, इसमें लिखा हुआ है कि उच्च वृत्ति से जीता है, साथ ही अपना तन मन प्राण और आत्मा सब भगवान को सौंपे रहता है, हरदम भगवान में लीन रहता है। अपने प्राण को, अपने तन को, अपने मन को, अपनी आत्मा को सब उन्हें समर्पित करके रहता है। तो ऐसा किसी स्थान विशेष में आसक्ति भी नहीं रखता कि जहाँ वो रह रहा हो घर द्वार की